ॐ त्वं च सोमनो वशो जीवातुं नमरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः प्रियस्रोतो वनस्पति प्रियस्त्रोत्रः वनस्पति। ओम। यह मंत्र ऋग्वेद के भीतर आया है। बहुत ही अच्छा मंत्र है, मुझे बहुत पसंद है। जहाँ जहाँ परमात्मा को सोम के नाम से कहा जाता है वहाँ पर ऐसे लगता है कि सच में उस सोम को प्राप्त करना चाहिए, उस सोम की समीपता करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है प्रभु शरण ही सभी तापों, सभी आधियों, सभी व्याधियों, समस्त कष्टों, समस्त क्लेशों, समस्त विकारों, दुखों, दारिद्र्यों, चिंताओं, परेशानियों, संकटों सब की एक जगह पर मोग औषधि है, अर्थात रक्षा कवच है। ये सोम ही तो अमृत धाम है, यह सोम ही तो बूटी है अमर होने की। ये क्या है? ये परमात्मा की समीपता ही, परमात्मा का वेद का ज्ञान ही। परमात्मा की समीपता क्या है? परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। तो परमात्मा की समीपता कैसे प्राप्त करोगे? जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को कभी हमने देखा नहीं, उसके पास हम कैसे होंगे? ये बड़ा विषय आ जाता है। हर हर किसी के मन में ये प्रश्न उठता है कि उसके पास हों कैसे, उसका ध्यान कैसे लगे हमें। उसका तभी लग सकता है जब उसकी बनाई हुई वस्तु को देखें। जैसे घर में रोटी रखी है डब्बे में, अब रोटी का पता कैसे लगता है किसने बनाई है? देख करके पता लगता है ना कि आज ये माँ ने बेली होगी, जिससे ये इस तरह की है। आज ये भाभी ने बनाई होगी, ये या दीदी ने बनाई है, चाची ने, ताई ने, जिसने भी, उस रोटी के आकार को देख के पता लगता है ना कि रोटी का कर्ता कौन है। ऐसे ही उसका उसका जो पूरा संसार है, इसको देख के पता लगता है ना कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति तो है जो कि इसको पूरे को नियम में चला रही है, सुचारू रूप से, उत्तम व्यवस्था के तहत चला रही है और ज्ञान से चला रही है। क्योंकि ये अज्ञान से इतना सुंदर संसार नहीं बन सकता। तो जब हमको ये समझ आ जाता है कि वो परमात्मा कोई इस संसार का निर्माता है, कोई इस संसार का पालन करता है, कोई तो इस संसार का संहार भी करता है, प्रलय भी इसकी होती है। और दुनिया में हम रोज देख ही रहे हैं ना प्रलय होती हुई। छोटी छोटी प्रलय तो रोज देख रहे हैं हम भाई। एक एक प्रलय तो अपने घर में ही देखते हैं, हम अपने शरीर में ही देखते हैं। चलिए मैं यहीं से बता देती हूँ कैसी प्रलय देखते हैं। ऐसी प्रलय देखते हैं, अब आप उसको भले ही प्रलय ना कहो, लेकिन आप ये पाओगे, आप एक छोटे बच्चे को देखो, पैदा हुआ, पैदा होकर के 7 साल बाद उसको देखना, अब वो बच्चा नहीं दिखाई देगा, वो दूसरे तरह का दिखाई देगा। उसका रूप, रंग, आकार सब कुछ बदल जाता है। फिर 7 साल के बाद फिर देखना, जब वो किशोर हो जाए तो फिर उसका रूप रंग सारा बदल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और देखना, जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाए 25-30 साल का, तब देखना, तब उसके वो दोनों रूप समाप्त हो जाते हैं। तो एक एक चीज को खत्म करके नई नई चीज बढ़ रही है, बढ़ रही है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो वृद्ध हो जाता है और फिर उसके बाद उसका अंतिम स्वाहा हो जाता है। तो ये एक प्रलय तो अपने पिंड की हमें रोज दिखाई देती है। सामने आते जाते लोगों को ही हम देख करके समझ सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है। ये सारा संसार जा रहा है। धन को भी देखो, ये धन भी जा रहा है, किसी के पास नहीं टिक रहा। कोई भी वस्तु यहाँ संसार की, तो कोई किसी के पास जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ जाने वाला है। ये हमको समझ आ जाती है। तो जो परमात्मा है, जो सोम है, वो परमात्मा कर क्या रहा है, उससे पहले उसको हम समझेंगे कि वो हमें बनाता है, बढ़ाता है, चलाता है ना, संहार भी करता है हमारा, हमें ज्ञान भी देता है, कर्मों का फल भी प्रदान करता है। ये उसके मुख्य मुख्य काम है। हमें तो देने को तो वो सारा कुछ उसी के कारण हम पा रहे हैं। ये जो श्वास ले रहे हैं वो भी तो हम उसी के कारण ही पा रहे हैं। जितना भी जो भी कर्म कर पा रहे हैं उसी की शक्ति से तो हम कर पा रहे हैं। माना कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन शक्ति तो उसी ने दी है हमें, प्राणवायु तो उसने ही चलाई है। शरीर को चलाने वाला चालक तो वही है ना। एक व्यवस्था के तहत ये प्राण चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब करने वाला तो वही परमात्मा है ना। तो फिर जब वो परमात्मा जीवन दाता है, जिसने हमें जीवन दिया है, तो उसकी प्राप्त करने से हम अपने भय को समाप्त कर सकते हैं। एकमात्र उसी परमात्मा की शरण से हमारे भय दूर हो सकते हैं। संसार का कोई बड़े से बड़ा भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, क्यों नहीं राजा हो,
आप राजा के साथ भी बैठे हो ना, तब भी आप एक सीमा तक भयभीत नहीं होंगे। उसके बाद तो आप भय, जहाँ से राजा का राज्य खत्म हो जाए दूसरी जगह में जाओगे, दूसरे राज्य में, तो फिर आपको भय शुरू हो जाएगा। लेकिन एक राजा ऐसा है जो सारे राजाओं के ऊपर महाराजा है, फिर आप किसी भी राज्य में चले जाना पूरी दुनिया में, आपको कहीं भय नहीं लगेगा। तो जो सोम है, जो अमृत का दाता है, जो आपको अमर करना चाहता है, ऐसे परमात्मा की हम शरण को प्राप्त करें। मंत्र ने कहा है त्वम च सोम नो बसो, इसको करेंगे हम सोम त्वम च, हे सोम तुम यदि न जीवा, तुम हमारे जीवित रहने की वश इच्छा करते हो, न मरामहे, तो हम मर नहीं सकते। तो अब प्रश्न ये आता है, क्या परमेश्वर हमारे जीवित रहने की इच्छा नहीं करता? तो उत्तर क्या होगा इसका? परमेश्वर तो हमारे जीवित, इसको मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पर कि परमात्मा तो हमारे जीवित रहने की इच्छा करता है, क्योंकि उसने तो कह दिया भूयश्च सरदे सतात, 100 शरद ऋतुओं से भी और अधिक, चाहे जितना जी सकते हो। ऋषि मुनि जीते थे ना। मईदास की उम्र 100 साल 16 आती है उपनिषदों के भीतर। कृष्ण की आयु भी कितनी ज्यादा अधिक आती है, 100, कहीं पर 125 लिखी है, कहीं पर 116 भी लिखी है, ये अलग अलग वो है, पर लेकिन 100 से ऊपर जिए थे, इतना सब वर्णन मिलता है। तो इसका मतलब 100 से ऊपर हम जी सकते हैं। तो उसने तो हमारे लिए एक पूरा इंतजाम कर दिया है ना, हमें छोड़ दिया है। तुम चाहो तो शराब दारू और ये मीट मांस गांजा खा पी करके 50-40 साल में चले जाओ, और चाहो तो तुम इसको 150 तक ऊपर पहुंचा दो, उससे भी और ऊपर चले जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो तो हमारी जीने की इच्छा कर रहा है, तभी तो उसने उसने हमें इतना सा ज्ञान दे दिया है कि तुम इसको उम्र को बढ़ा सकते हो। तो हम उस पर ये दोष नहीं लगा सकते कि तुम यदि जीवित रहने की इच्छा करते हो तो हम मर नहीं सकते। हाँ, हम कब नहीं मर सकते? हम जब नहीं मर सकते जब उस अमृत दाता के पास होते हैं, उससे बार बार उस औषधि को लेते हैं, जिस औषधि से हमें जीवन दान मिलता है। अब उसकी औषधि क्या है? उसकी औषधि है प्रिय स्रोत, उसका स्रोत, उसका गायन। उसका गायन क्या है? उसकी वेदवाणी ही उसका गायन है, उसके वेद का ज्ञान ही उसका गायन है। तो परमात्मा के समीप होने के लिए उसके ज्ञान को लेना शुरू कर दें, उसके पास बैठना शुरू कर दें, परमात्मा के पास अपने आप हो जाओगे आप। किसी राजा के पास कैसे पहुंचते हो आप? सबसे पहले राजा के निकट व्यक्ति के पास पहुंचते हो ना, तब तो राजा के पास में। तो परमात्मा का निकट क्या है? परमात्मा का ज्ञान ही तो परमात्मा है। निकट संबंधी क्या है परमात्मा का? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की वाणी है, वेद वाणी है। उस वेद वाणी के पास हम होना शुरू कर दें। फिर कहा वनस्पति, भजन करने वालों की वही एक औषधि है, वही एक वनस्पति है, इसके अलावा कोई और बूटी नहीं है। उसमें सारा ज्ञान लिखा हुआ है कि किस तरीके से तुम्हें अपनी आयु को बढ़ाना है। लिखा है ना, मंत्र बोलते ही हम ओम उपप्रियम पनिप्नतम युवान माहुति वृद्धम अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे स्वाहा। दीर्घम आयु कृणोतु मे, परमात्मा हमारी लंबी आयु कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? जिस प्रकार से अग्नि के भीतर हम घी डालते हैं, समिधा डालते हैं, सामग्री डालते हैं, और अग्नि को इद्ध समिद्ध सुसमिद्ध करते चले जाते हैं, मीन्स धुआं से बिल्कुल रहित कर देते हैं, एकदम प्रज्वलित कर देते हैं, ऐसी अग्नि कर देते हैं। तो ऐसे ही परमपिता परमेश्वर मेरे शरीर को भी के भीतर भी, मेरी आत्मा को भी, अर्थात मुझको, मैं आत्मा, मुझको भी इतना प्रज्वलित कर दीजिए कि मैं आप तक पहुंच सकूं, मैं खूब सारी लंबी आयु पा करके अधिक दिनों तक भजन कर सकूं। कहते हैं ना पश्येम सरदह सतम, जीवेम सरदह सतम, देखता रहूं, सुनता रहूं, अधीन होकर के 100 वर्षों से भी अधिक में, हे परम पिता परमेश्वर तेरा गुणगान करता रहूं। क्यों क्यों करता रहूं? क्योंकि फिर लिखा है इसमें प्रिय, तुम ही तो प्रिय हो, तुम ही तो प्रिय हो, क्योंकि तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिससे सबसे अधिक सामान की प्राप्ति होती हो वही सबका प्रिय होता है। तो हमें सबसे अधिक प्राप्ति किससे होती है? संसार के सामान की प्राप्ति तो हम ये जानते हैं कि हमें अपने माता पिता से हो जाती है, अपने पड़ोसियों से हो जाती है, दुकानदार से हो जाती है, किसी से भी हो जाती है जिनसे वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके पीछे मूल कारण तो परमात्मा है। परमात्मा के कारण ये संसार बना, ये सब हम सभी को चोले मिले, हम सभी के कार्य वितरण हुए, हम सभी को काम करने का एक अवसर मिला। फिर लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, परमात्मा तो मोक्ष का आनंद भी देता है, हमको इतना ज्ञान देता है, इतना ज्ञान देता है कि हमें अमर कर देता है। क्यों क्यों कर देता है? फिर आ गई बात वहीं पर, तुम च सोम नो वसो, क्योंकि तुम तो सोम हो,
तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में सब कुछ है। तुम हमको इस लोक का भी सुख देते हो और परलोक का सुख भी देते हो। क्यों रहता भयभीत, अरे क्यों चिंता करता रोता है, क्यों चिंता करता रोता है। ईश्वर का जो भक्त है उसका बाल न बांका होता है। जिसके हे ईश्वर तुम रक्षक, ओ जिसके तुम ईश्वर हे रक्षक, कोई न उसको मार सके, कोई न उसको मार सके। जिंदा जिसको रखो मौत के घाट न कोई उतार सके। यही जान कर भक्त आनंदित, यही जान कर भक्त आनंदित, निर्भय होकर जीते हैं। तेरी स्तुति क्या, तेरी स्तुत गीत को गाते भक्ति सुधारस पीते हैं। विमल सुधारस पीते हैं, ओम सुधारस पीते हैं, वेद सुधारस पीते हैं। एकमात्र वह परम पिता परमेश्वर ही हम सबकी एक शरण होनी चाहिए। क्योंकि उस वो शरण जो ऐसा शेल्टर है वो कि सभी को शेल्टर देता है, सभी को छाया देता है। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया ही अमृत है, और उसका भूल जाना ही हमारी मृत्यु है। तो फिर क्यों नहीं ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम याद करें। तो प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपसे प्रदत्त ऐसी अभय और असीम मस्ती को पाकर ही तो ध्रुव सांपों जैसे हिंसक जीव जंतुओं से नहीं डरा। प्रहलाद अग्नि में जलने से भी बच गया, हाथी से कुचलने, पहाड़ से गिरकर मरने के भय से भी त्रस्त नहीं हुआ। मीरा हलाल विष पीकर भी नहीं मरी। दयानंद पर अनेकों वार किए गए भीषण घातक आक्रमण किए, सब विफल हो गए। हे प्रभु, मेरे ऊपर भी अपनी करुणा दृष्टि कर दीजिए, मेरी भी सुध ले लीजिए, मुझे भी अभयदान दे दीजिए, ताकि मैं भी त्रास रहित भय मुक्त आनंद युक्त होकर तेरा भजन कीर्तन स्तुति गान ध्यान करता हुआ, लंबी आयु को प्राप्त करता हुआ, अपना उत्थान करता हुआ अन्यों का कल्याण कर सकूं। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जो व्यक्ति औरों को आगे रख करके काम करता है, ऐसे व्यक्ति को फिर परमात्मा भी आगे आगे लेके चलते हैं, परमात्मा भी अपनी पहली पंक्ति में बैठा लेते हैं। तो कहा, ओम है जग प्रीत प्यारा, ओम से ही प्रीति कर। ओम को यदि पाना चाहे, हो विमल नित प्रति सुमिर। ओम है जग प्रीत प्यारा, ओम ही विज्ञान दाता, हाँ, ओम ही विज्ञान दाता, ओम ही माता पिता। भर रहा विज्ञान वैदिक, दे रहा अपना पता। कर रहा प्रेरित हृदय में, वाह वाह, कर रहा प्रेरित हृदय में, हो प्रतिष्ठित निज दहर, दहर कहते हैं हृदय गुफा को, हो प्रतिष्ठित निज दहर। ओम को यदि पाना चाहे, हो विमल नित प्रति सुमिर। हो विमल नित प्रति सुमिर। बिना निर्मल हुए परमात्मा को भजते हैं हम, इसीलिए हम सफल नहीं होते। मन को शुद्ध रखिए, साफ रखिए, विकारों से दूर रखिए, सत्य बोलिए, सत्य करिए, सत्य को ही जानिए, सत्य को ही मानिए। फिर कहा, ओम से ही जग तना, ओम से ही जग तना, ओम से ही भोग्य सब, ओम से ही जीव मुक्ति, ओम से ही पार भव। ओम स्वामी अंतर्यामी, सोम स्वामी अंतर्यामी, सर्वकालिक अज अमर। सोम को यदि पाना है तो, विमल नित प्रति तू सिमर। हो विमल नित प्रति सिमर। तो आगे कहा, कर अटल विश्वास उस पर, महत्वपूर्ण बात है,
कर अटल विश्वास उस पर, मान करके बात उसकी, योग का अभ्यास कर पी, प्याली केवल ओम रस की। ओम रसना ओम जपना, ओम रसना ओम जपना, ओम भज सातों प्रहर। ओम सोम व्योम सब उसी परमात्मा के नाम। सोम रसना सोम जपना, सोम भज सातों प्रहर। सोम को यदि पाना चाहे, हो विमल नित प्रति सिमर, हो विमल नित प्रति सिमर। देख उसकी न्यारी सृष्टि, दिव्य करके उससे दृष्टि, सबके भीतर प्राण बन कर बैठा है वो मुष्टि। आहा, खोल भीतर चक्षु न्यारे, खोल भीतर चक्षु न्यारे, सामने निज तेरा बर। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। खोल भीतर चक्षु न्यारे, सामने निज तेरा वर। फोटो देख लो उसको जरा, गर्दन झुकाई तस्वीर देख लो यार की। खोल भीतर चक्षु न्यारे, सामने निज सोमवर। सोम को यदि पाना चाहे, हो विमल नित प्रति सुमर, हो विमल नित प्रति सिमर। सोम है जग मीत प्यारा, सोम से ही प्रीति कर। सोम को यदि पाना चाहे, हो विमल नित प्रति सुमिर, हो विमल नित प्रति सिमर, हो विमल नित प्रति। मात्र 3 वाक्य बोलने हैं आपने। बोलिए मेरे साथ। ओम सोम प्रतिष्ठः, ओम सोम प्रतिष्ठः, ओम सोम प्रतिष्ठः। इस प्रकार से जप करते रहेंगे, उस सर्व रक्षक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ दृष्टा, सर्वत्र स्थिर परमात्मा की गोद में मैं सुरक्षित स्थित हो आनंद पूर्वक बैठा हुआ हूँ, ऐसा भाव मन में बना करके हम सभी को नित्य प्रातः सायं और जब भी अवसर मिले तब हमें ईश्वर का भजन ओम जप करना चाहिए, गायन के साथ भी करें। और एक बात हमेशा मन में रखें, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान में हैं और हम सब भगवान से हैं। के हैं, मैं हैं, से हैं। द्वारा बोलिए, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान में हैं। में है मीन्स पड़े हैं उसमें, वो आधार है हमारा। फिर भगवान से हैं अर्थात भगवान ने ही हमको बनाया है। और हम सब भगवान के हैं, भगवान ही हमारा निर्माता है, उसी के बच्चे हैं हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान में हैं और हम सब भगवान से हैं। हम सबको भगवान के पास जाना है, क्योंकि वही हमारा असली सोम बर है, ओम घर है। ओम नमस्ते जी, धन्यवाद।